हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दिन है आज सोमवार और शाम के बज रहे हैं 5:30 एंड यहाँ पर मैं बना रही हूँ चाय। तो आज जो है ना दो अलग अलग तरीके की चाय बन रही है। मतलब एक बनेगी ग्रीन टी और एक बनेगी जो नॉर्मल हम लोग पीते हैं चाय वो वाली। तो ग्रीन टी इनके लिए बनेगी एंड मुझे ना ग्रीन टी ऐसे पसंद नहीं है। मतलब सुबह और शाम दो टाइम तो मुझे वो वाली चाय चाहिए होती है, मिल्क वाली। हाँ, उसके बीच में मैं ग्रीन टी पी लेती हूँ, बट ऐसा नहीं है कि सुबह भी ग्रीन टी पियो एंड फिर दोपहर में भी और शाम को भी। इतनी ज़्यादा ग्रीन टी मैं नहीं पी सकती हूँ। तो यहाँ पर मैं आ गई हूँ अपनी चाय लेके रूम में। तो अब बैठ के शाम को चाय भी पीऊँगी, साथ में टीवी भी देखूँगी और थोड़े से कपड़े हैं जिन्हें फ़ोल्ड भी करना है मुझे। तो जब इनकी ऑफ़िस से मीटिंग चल रही होती है ना तो मैं इनके सामने नहीं बैठती हूँ। नॉर्मली हम लोग ना साथ बैठ के ही चाय पीते हैं, बट इस टाइम पे इनकी कॉल चल रही थी तो फिर डिस्टर्ब होता है तो मैं अंदर आ जाती हूँ। और बच्चे जो हैं अपना शाम को खेलने के लिए जा चुके हैं। तो बस अब मैं अपने काम भी निपटाती रहूँगी धीरे धीरे और अपनी चाय भी इंजॉय करती रहूँगी। तो यहाँ पर मैं आपके कुछ सवालों के आंसर दे देती हूँ। तो मेरे स्मूदनिंग से रिलेटेड जो है सवाल आ रहे हैं, जिसमें कि वो मुझसे पूछ रहे हैं कि दी आपके बालों में कितना खर्चा आया है स्मूदनिंग कराने का। तो स्मूदनिंग का खर्चा जो होता है वो बालों की लेंथ के अकॉर्डिंग होता है। मतलब जितनी लंबे बाल होते हैं उतना वो आपसे चार्ज करते हैं। तो मेरे बालों में जो है 4000 का खर्चा आया है स्मूदनिंग का। और हमारे यहाँ स्मूदनिंग 3500 से स्टार्ट है। तो मतलब शोल्डर लेंथ के अगर आपके बाल होंगे तो 3500 चार्ज करेंगे, और फिर जैसे जैसे बाल लंबे होते जाते हैं तो वो उतना ही ज़्यादा आप लोगों से चार्ज करते हैं। तो शाम के बज गए हैं 7:30 एंड 7:30 बजे अपनी बैल्कनी से व्यू दिखा रही हूँ आपको। और मेरी पूजा का भी टाइम हो गया है। तो जो इवनिंग की जो दिया बत्ती मैं करती हूँ ना वो 7 से 8 के बीच में मैं कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं कर रही हूँ डिनर की तैयारी। तो मैंने एक बड़ा सा प्याज जो है ना उसे काट लिया है और डिनर में बनने वाला है सोया कीमा। तो सबसे पहले ऑयल डाला है और उसके बाद प्याज डाल देंगे और इसको बहुत अच्छे से फ्राई करेंगे। एंड सोया कीमा कैसे बनाते हैं कि सोयाबीन की जो बड़ी होती है ना उसको भिगा देते हैं पहले 15-20 मिनट तक, और फिर उसे मिक्सी में पीस लेते हैं। पेस्ट नहीं बनाते हैं, बस थोड़ा सा पीस लेते हैं कि बिल्कुल बारीक बारीक उसके पीस हो जाएं, जैसे कि अभी मैं आपको दिखाऊंगी। और उसके बाद जो है उसकी सब्जी बनती है। तो यहाँ पर जो है प्याज अच्छे से भुन चुका है, फिर मैंने उसमें टमाटर ऐड कर दिए हैं और बेसिक मसाले जो हैं वो भी ऐड करें। अब इन्हें बहुत अच्छे से पकाएंगे जब तक मसाला जो है अच्छे से भुन नहीं जाता है। और जैसे ही मसाला भुन जाएगा ना तो इसमें हम वो जो हमने सोयाबीन का जो दरदरा सा पेस्ट तैयार किया है, जिसे पेस्ट भी नहीं बोलेंगे, तो ये देखिए इस तरीके से हमें इसको पीसना होता है। तो ये पेस्ट बनता भी नहीं है, इसे पानी के साथ नहीं पीसते हैं, इसको नॉर्मली ऐसे ही पीसते हैं बड़ियों को जो है निचोड़ के। और फिर इसमें ये जो सोया का कीमा है इसको डाल देंगे और साथ ही साथ फिर उसमें थोड़ा सा पानी डाल के उसको पकाते हैं करीब 5 मिनट तक। और लास्ट में इसमें देंगे तड़का। तो मैं घी का तड़का दे रही हूँ। तो घी डाला है थोड़ा सा, मैं इसमें जीरा और हींग डालूंगी और थोड़ी सी डालूंगी हरी मिर्च। एंड ये वाला जो तड़का है ना ये बहुत बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है सोया कीमा में। तो आप ज़रूर बना के देखिएगा इस तरीके से। तो सब्जी जो है वो बन चुकी है एंड आज मुझे करना है किचन के कैबिनेट्स अंदर से क्लीन। तो नॉर्मली मैं इनको बाहर से क्लीन करती हूँ, अंदर से बहुत टाइम हो गया है क्लीन किए हुए। तो बस सारे जो ड्रॉर है ना उसको अंदर से भी क्लीन करना ही होता है। तो अंदर ऐसा होता है कि गंदगी थोड़ी सी ना लेट होती है, तो इसीलिए इसको देर में ही हम लोग क्लीन करते हैं। तो बस कॉलिन की हेल्प से मैं इसको क्लीन करूँगी, क्योंकि पानी तो नहीं लगा सकते, सारा जो है लकड़ी है। और एक एक कैबिनेट को क्लीन करूँगी अच्छे से। और पता है क्या होता है कि जब भी मेरे पास खाली टाइम होता है ना तो मैं इसी तरीके से जो है ना अपने टाइम का यूज़ करती हूँ। तो घर के कामों में बिज़ी रहती हूँ मैं। मतलब मुझे जो भी दिखता रहता है ना कि अभी मुझे ये करना है ये करना है, तो एक ही दिन ना मैं बर्डन नहीं डालती हूँ अपने ऊपर। धीरे 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 करके सारे काम निपटाती हूँ। तो हर दिन मैं अपने आप को इसी तरीके से घर के कामों में बिज़ी रखती हूँ।
तो ऐसा होता है ना कि जब आप अपने आप को घर के कामों में बिज़ी रखते हो ना तो बहुत अच्छा रहता है। ना तो आपको फालतू इधर उधर की बातें सोचने का टाइम लगता है, ठीक है, आपका घर भी साफ़ सुथरा रहता है। तो इसी तरीके से ना हमें अपने आप को बिज़ी रखना चाहिए अपने घर के ही कामों में। और जैसे कि अब एक साथ फेस्टिवल आने वाले हैं, क्योंकि फेस्टिवल सीज़न जो है शुरू होने वाला है। तो दशहरा है, उससे पहले नवरात्रे आएंगे, दिवाली आएगी, तो क्लीनिंग हम लोगों को करनी ही होती है। तो उस टाइम पे पता है क्या होता है, बोझ सा हो जाता है, आपको एक साथ पूरा घर क्लीन करना होता है। तो बेहतर यही होगा कि अभी से ही आप भी अपने घर की क्लीनिंग शुरू कर दें। मैंने तो कर ही दी है, तो धीरे धीरे करके मैं अपना पूरा घर इसी तरीके से क्लीन कर लूँगी। तो यहाँ पर ये जो एस कॉर्नर है इसको मैं क्लीन कर रही हूँ, और नीचे वाले एस कॉर्नर में ना मैंने पुराने मतलब बॉक्स रखे हुए हैं। तो बस अब मैं सोच रही हूँ इनको चेंज कर दूँ, लेकिन वही है कि इतने सारे बॉक्स का मैं करूँगी क्या। और हाँ, मेरी मसालेदानी से रिलेटेड भी बहुत सारे कमेंट आते हैं कि दीप आप इसको चेंज कर दो, चेंज कर दो। तो बस थोड़े से दिन और जल्दी से ना मैं उसको चेंज कर ही दूँगी। मैं ना मसालेदानी वगैरह ऑनलाइन नहीं मंगाना चाहती हूँ, क्योंकि ऑनलाइन मैंने देखा था तो मुझे बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ रहा था वो सब चीज़ें। तो अभी देखते हैं, मैं मार्केट जाऊँगी लोकल शॉप में, क्योंकि मुझे अभी शॉपिंग करनी ही है। तो उसी टाइम पे जो है ना मैं अपने किचन का भी थोड़ा बहुत आइटम है जो वो ख़रीद कर लेकर आऊँगी। तो चलिए, यहाँ पर आप लोगों से बातें करते करते मेरे ऑलमोस्ट सारे कैबिनेट्स जो हैं वो क्लीन हो चुके हैं। तो ये जिसमें मैं आटा रखती हूँ ना और चावल रखती हूँ, वो तो मैं क्लीन करती ही रहती हूँ, क्योंकि जब भी आटा निकलता है तो थोड़ा बहुत गिर ही जाता है, तो साथ के साथ वो क्लीन हो जाता है। और चावल वाला भी, बाकी के जो थे वो डेली तो नहीं होते क्लीन, बट अब मैंने कर दिए हैं। और इतनी देर में हो गया है रात को रोटी भी बनाने का टाइम, तो बस रोटियाँ भी मैंने बना दी है। और वंशिका को सब्ज़ी बहुत पसंद आई। अगर आपके बच्चे सोयाबीन की बड़ी नहीं खाते ना, तो इस तरीके से सोया कीमा ट्राई कीजिएगा, बहुत टेस्टी लगता है, बच्चे भी बहुत शौक से खाते हैं। तो चलिए, अब निपटा लेते हैं किचन के थोड़े से और काम। तो डिनर वगैरह सबका हो चुका है, एंड यहाँ पर थोड़ी सी सब्जी बच गई है, तो ये हमारे जो है मॉर्निंग के काम आ जाएगी। और गैस वगैरह क्लीन कर देते हैं, थोड़े से बर्तन हैं उसको क्लीन कर देते हैं। और आजकल कुछ दिनों से मैं नोटिस कर रही हूँ कि आप लोग मेरे वीडियोस को ना प्यार थोड़ा सा कम दे रहे हैं। तो प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। जब भी वीडियो देखते हैं ना तो लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए, और अपना ढेर सारा प्यार जो है वीडियो के थ्रू मुझे पहुँचाइए। मुझे बहुत अच्छा लगता है, आपके हर कमेंट का भी मैं रिप्लाई करती हूँ। बहुत बार शिकायतें भी करते हैं आप लोग कि दी आप कमेंट का रिप्लाई नहीं करते हो, बट आपको पता है कि मैं हर कमेंट का जो है रिप्लाई करती हूँ। एंड कोई कोई कमेंट जो स्पैम में चला जाता है, जो मुझ तक भी नहीं पहुंच पाता है ना, उसका मैं रिप्लाई नहीं कर सकती, क्योंकि वो मुझे ही नहीं दिख रहा है। तो प्यार कम मत कीजिएगा, बस इसी तरीके से सपोर्ट करते रहिएगा। और यहाँ पर सारे बर्तन भी धुल चुके हैं।
और ये थोड़ी सी सब्जी और फ्रूट्स थे जो कि मैंने वॉश नहीं किए थे, ऐसे ही रख दिए थे, तो बस इनको भी वॉश कर लूँगी मैं। और इनको वॉश करने के बाद ना इनको मैं रूम पे रखूँगी, अभी फ्रिज में नहीं रखूँगी क्योंकि इनमें पानी है, तो रूम पे रहेंगे ना तो ख़राब भी नहीं होंगे। एसी वाले रूम पे मैं रख देती हूँ तो ये फ्रेश रहते हैं। तो सब्जी भी धुल चुकी है और ये यहाँ पर मेरा फेवरेट काम दही जमाने वाला वो मैं कर रही हूँ। और साथ ही साथ इनके लिए मैंने मिल्क भी गर्म कर दिया है और बच्चों के लिए भी कर दिया है, तो इनको मिल्क भी दे देंगे। ये जल्दी जल्दी फिनिश करो फिर सोएंगे। गरम तो नहीं है ज़्यादा? है तो ये है ट्यूसडे मॉर्निंग एंड सुबह के 7 नहीं बजे हैं, अभी 5 मिनट हैं। और आज मेरी आंख लेट खुली, करीब 6:30 बजे मेरी आंख खुली। अलार्म तो मैंने लगाया हुआ था बट वो ये हो जाता है ना कभी कभी जब आप अलार्म बंद करके अगेन सोते ना तो आपकी फिर आंख लग जाती है और फिर वो वाली नींद बड़ी ख़राब होती है। तो बस मैं उठ चुकी हूँ, सारे खिड़की दरवाजे मैं सुबह उठते ही खोल देती हूँ ताकि ठंडी ठंडी सी हवा आ जाए रूम पे। और गुनगुना पानी मैंने कर लिया है, तो बस अब थोड़ी देर बैठ के पानी पीऊँगी और उसके बाद जो है बच्चों को उठाने जाऊँगी क्योंकि 8 बजे से जो है उनकी क्लास शुरू हो जाती है। और ये सोफ़े जब से यहाँ पर लगे ना मुझे बहुत अच्छा लगता है, एकदम जो सामने की लाइट है ना बिल्कुल आती है ना फ्रंट से और बैल्कनी दिखती है बिल्कुल सामने, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। एंड बच्चे भी उठ गए हैं, तो विदांश की भी क्लास स्टार्ट हो गई है और इधर वंशिका की, और वंशिका सुबह उठ के जो है एप्पल खा रही है। तो बोलती है मम्मा सुबह सुबह उठ के जो है मुझे पहले एप्पल दिया करो, मिल्क नहीं। तो आज जो है मैंने उसको मिल्क नहीं दिया, उसको एप्पल दिया और विदांश को मैं मिल्क देती हूँ क्योंकि वो नहीं खाता है एप्पल। तो साथ ही साथ नाश्ते की भी तैयारी कर रही हूँ, तो आटा गूंद रही हूँ मैं। सब्जी रखी हुई थी नाइट वाली, तो नाश्ता तो हमारा उसी से हो जाएगा। और बच्चों के फेवरेट बने हुए हैं, आज विदांश को जैम पराठा खाना है और वंशिका तो सब्जी के साथ खा लेगी। तो फिर जब सब्जी कम लोगों को खानी होती है ना तो काम चल जाता है। और काफ़ी दिन हो गए हैं बेडशीट भी चेंज नहीं की है, करीब 3-4 दिन तो हो ही गए होंगे, तो बस बेडशीट भी मैं आज ही चेंज कर दूंगी। और अभी मुझे अपने घर के लिए बेडशीट भी लेनी है, बहुत सारी चीज़ें लेनी है, वही है बस टाइम नहीं मिल पा रहा है मार्केट जाने का, क्योंकि वही होता है सुबह बच्चों की क्लास होती है, इनका ऑफिस होता है। तो देखते हैं आप सैटरडे संडे जब भी टाइम लगेगा ना तो थोड़ा बहुत सामान है जो घर के लिए मुझे लेकर आना है, तो वो मैं लेकर आऊँगी। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो आज है ट्यूसडे और सुबह के बज रहे हैं ठीक 9 एंड बच्चों की जो है क्लास चल रही है। और बस मैं अभी करने जा रही हूँ अपने घर की सफाई, क्योंकि सुबह उठ के सबसे पहला काम होता है घर की क्लीनिंग करना। तो बस मैं वही करने जा रही हूँ, लेकिन मैंने सोचा उससे पहले कर देते हैं अपने इस वाले ब्लॉग का एंड। तो ये मेरा ब्लॉग था, आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। एंड अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा ना तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। और मैं आपसे मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।